Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In the last video, in the last class, we have completed the exercise 13.5 that was related to volume of cube and cuboid. Now the next worksheet is regarding the volume of cylinder. Volume of cylinder, right circular cylinder. आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, यूनिवर्सल फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. Under one condition it was there. So volume is always given by the formula base area into height. और ये फॉर्मूला कब कब लगता है इसकी मैंने कंडीशन आपको बताई थी. ये हर एक शेप में लग जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन यू नो एज दैट शेप अटेन्स हाइट, बेस का साइज, जो भी बेस है उसका, वट एवर बेस इज, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो भी है उसका साइज चेंज ना हो. जैसे जैसे वो हाइट अटेन करेगी शेप, उसका साइज चेंज ना हो. बेस का साइज थ्रू आउट, जहाँ मर्जी बॉटम टू टॉप तक सेम साइज रहना चाहिए. सिर्फ उसी शेप में, वो जैसी मर्जी शेप हो, रेगुलर इरेगुलर जैसी मर्जी, उसमें फॉर्मूला लगता है बेस एरिया इनटू हाइट. और सिलेंडर भी हमारी एक ऐसी ही शेप होती है. सिलेंडर इज ऑल्सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ शेप, जिसमें हाइट जैसे जैसे सिलेंडर अटेन करता है, इसका बेस दैट इज सर्कल कभी भी अपना साइज चेंज नहीं करता. जैसे जैसे हाइट अटेन करेगा हर जगह पे सर्कल का साइज सेम रहता है. तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट. और बेस क्या होता है? सर्कल्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू हाइट इज h. So this is the formula to find the volume of the right circular cylinder. What is the volume? Pi r square into h. This is the volume of cylinder. What is it? Pi r square into h. और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप का. ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच. अब सिलेंड्रिकल पाइप आएगी आगे. सिलेंड्रिकल पाइप, रिमेंबर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पाइप, हमने पहले भी मैंने आपको, जब हमने इसका सरफेस एरिया से रिलेटेड सिलेंड्रिकल पाइप का क्वेश्चन किया था, तब मैंने आपको डेमो दिया था विद वन मॉडल जिसमें सिलेंड्रिकल पाइप कैसी होती है. सिलेंड्रिकल पाइप इज ऑलवेज हॉलो इनसाइड, अंदर से खाली होती है. इट हैज सम थिकनेस ऑल्सो, ठीक है. तो दैट मीन्स इस टाइप से रहेगा सिलेंड्रिकल पाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना, चाहे वो हो सरफेस एरिया से रिलेटेड, चाहे हो वो वॉल्यूम्स के रिलेटेड, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वाला पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये होती है इसकी थिकनेस, और अंदर से पाइप खाली होती है, ठीक है. इट इज़ ऑलवेज हॉलो इनसाइड, अंदर से ये खाली होती है. ये वाला पोर्शन थिकनेस का होता है. ऐसी होती है सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसका बेस कैसा होता है, टॉप व्यू से देखें तो बेस क्या होता है पाइप का? इट्स ऑलवेज अ रिंग, ठीक है. बेस क्या होता है? बेस इज अ रिंग, और रिंग में दो सर्कल्स, आउटर सर्कल इसका रेडियस हम कैपिटल आर से नोट कर लेते हैं, इनर सर्कल रेडियस हम स्मॉल आर से नोट कर लेते हैं, ठीक है. लेकिन सिलेंड्रिकल पाइप में एक बड़ी खास बात होती है. सिलेंड्रिकल पाइप में एक्चुअली देयर आर टू सिलेंडर्स. अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसमें दो सिलेंडर्स हैं. वन इज द इनर सिलेंडर, वन इज द आउटर सिलेंडर, और बीच में वो मटेरियल है जिससे वो बनी होती है, जो मैंने शेड किया है एरिया. ये वुडन पाइप हो सकती है, ये प्लास्टिक पाइप हो सकती है, ठीक है, और ये कोई मेटालिक पाइप भी हो सकती है. जैसी मर्जी पाइप हो, सभी टाइप की पाइप्स हमने देखी हैं. वुडन पाइप भी वी हैव सीन, प्लास्टिक की भी, और मेटालिक पाइप भी. ये पाइप जैसी मर्जी हो, ये शेडेड एरिया जो है, शेडेड पोर्शन जो है, ये उसकी थिकनेस होती है. ये वो मटेरियल लगा होता है इस पाइप के ऊपर, ठीक है. तो अब बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप कैसे निकालना है. इसमें आउटर रेडियस कैपिटल आर से आ जाएगा, ठीक है, इनर रेडियस स्मॉल आर. लेकिन खास बात क्या होती है, इन दोनों सिलेंडर्स की हाइट रिमेन सेम. हाइट सेम ही होती है. ऐसा नहीं है कि इनर सिलेंडर की हाइट कम होगी, आउटर सिलेंडर की हाइट ज़्यादा होगी. जैसे इनर सिलेंडर का रेडियस छोटा है, आउटर सिलेंडर का रेडियस बड़ा है,
हाइट नहीं डिफरेंट होती, हाइट ऑलवेज रिमेन्स सेम, इनर सिलेंडर एज वेल एज द आउटर सिलेंडर, हाइट ऑलवेज सेम, दोनों सिलेंडर्स की हाइट सेम होती है। अब अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप निकालना हो, what does that mean? Volume, actually the volume of the material used, we should say volume of material used, वो जिस भी मटेरियल से बनी होती है, वुडन, वुड हो, मेटल हो, प्लास्टिक हो, जो मर्जी हो, जिस भी मटेरियल से बनी होती है। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग दैट सिलेंड्रिकल पाइप कैसे निकलेगा? देखो मटेरियल कहाँ कहाँ लगा है, जहाँ जहाँ मैंने इसको शेड किया है सिर्फ वहीं पे लगा है, बाकी बीच से तो खाली है। तो कैन यू टेल मी कैसे निकलेगा इसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन सिलेंड्रिकल पाइप, देयर आर टू सिलेंडर्स, आउटर सिलेंडर एंड द इनर सिलेंडर। सिंपल थिंग इज दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर माइनस कर देंगे, दैट गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। आउटर सिलेंडर, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आउटर के लिए रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, हाइट तो दोनों की सेम है, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। सो व्हाट कैन आई टेक कॉमन हियर? कैन आई टेक कॉमन समथिंग? पाई इनटू एच इज कॉमन, सो अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे जहां भी हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप निकालने को बोला गया है। विल नॉट डू कि आउटर वॉल्यूम निकालो फिर इनर निकालो फिर आउटर में से इनर माइनस करो, सीधा अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। पाई ये वहीं से तो आया, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, सो पाई एच इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल, कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। सो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना आपने, सिलेंड्रिकल पाइप का निकालते कैसे हैं, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 13.6 के, वी आर गिवन द एक सिलेंड्रिकल वेसल है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल, उसका बेस सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये दिया है हमें 132 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज गिवन 132। सिलेंड्रिकल वेसल का बेस, ये तो पाइप बनाई है मैंने, बेस क्या होता है सिलेंडर का? दैट इज ऑलवेज अ सर्कल, ठीक है, बेस सिलेंडर का एक सिंपल सर्कल होता है। तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस हुआ, तो वो क्या होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस? 2 पाई आर, दैट इज 132। यहाँ से हमें इसका रेडियस मिल जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 इंटू आर, दैट इज 132, ठीक है जी, 44/7 इंटू आर 132। सो व्हाट इज आर? 132 इंटू 7/44, उधर ट्रांसपोज किया तो रेसिप्रोकल में जाता है, ठीक है, 11 से कटता है, 11 4 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 2 11 2 ज़ा 22, 2 से काट लो। सो इट इज 42/2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कम्स 21 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज गिवन, हाइट ऑफ द वेसल ये हमें दे रखी है, हाइट ऑफ वेसल हमें दो चीज़ें दी थी, एक तो बेस का सर्कमफ्रेंस दिया था और दूसरा हाइट दी थी। दिस इज गिवन, हाइट ऑफ दैट सिलेंड्रिकल वेसल इज गिवन, इट इज 25 सेंटीमीटर। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा। हाइट इज गिवन 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है, इसने क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना पानी आ जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले हम, कि वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है, जितनी उसमें स्पेस होगी, स्पेस मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू दी है 22/7, आर ये निकाला था मैंने 21, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना इसको,
इंटू एच दैट इज 25। बस अब आपने सिंप्लीफाई करना है, दिस यू विल डू इट योर सेल्फ नाउ। ठीक है, अब ये कट गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट मनी सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा वॉल्यूम। ठीक है, मैं कैलकुलेशंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा वॉल्यूम। हमसे पूछा है हाउ मैनी लीटर्स डज इट होल्ड, कितना पानी इसमें आ सकता है, लीटर्स पानी। तो सेंटीमीटर क्यूब, रिमेंबर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कन्वर्जन्स हमने पहले कर रखी हैं, ये आपकी टिप्स पे होंगी, आई होप सो। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाई थी ये कन्वर्जन कैसे आती हैं, राइट। ये निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, हमें किस में चाहिए, लीटर्स में पूछा है, तो लीटर्स में निकालना है। तो व्हाट वी विल डू, वी जितना भी आएगा उसको हमने 1000 से डिवाइड कर देना है, दैट मच लीटर्स ऑफ वाटर दिस सिलेंड्रिकल वेसल कैन होल्ड। Now we'll take question number 2. Question number 2 is very important question in this worksheet. इस वर्कशीट के खैर सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पाइप का है, अभी मैंने बताया था सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, ये वुडन पाइप है, किससे बनी है, वुड से बनी है। इसका इनर डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस स्मॉल आर आ गया 12 सेंटीमीटर, एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस आ गया 28/2 14 सेंटीमीटर। इनर रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करना, आउटर रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करना। ठीक हो गया, एंड द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। सी सिलेंडर को अगर हम वर्टिकल रखें ऐसे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसकी हाइट, और इस सिलेंडर को मैं हॉरिजॉन्टल रखूं दिस वे, व्हाट वी कॉल इट, इट्स लेंथ। दैट मीन्स हाइट एंड लेंथ सेम थिंग, हाइट लेंथ एंड डेप्थ ऑफ सिलेंडर तीनों एक ही मतलब होता है। सो लेंथ ऑफ पाइप दैट इज एच ऑब्वियसली 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मास ऑफ द पाइप, उस पाइप का मास निकालने को बोला है। If 1 centimeter cube of wood, 1 centimeter cube of wood मतलब 1 centimeter cube volume of wood weighs how much, 0.6 ग्राम। अगर 1 centimeter cube wood का मास 0.6 ग्राम है तो उस पूरी पाइप का मास निकालने को बोला है। पाइप मीन्स वुडन पाइप। पहले हम क्या करेंगे, हम उसमें कितनी वुड यूज हुई है, मटेरियल ऑफ वुड यूज्ड, द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, वो निकाल लेते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पाइप। दिस इज द फॉर्मूला टू गिव द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका मास निकाल लेंगे। ठीक है, पाई इज गिवन हियर 22/7, एच 35, दिस इज 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये कट रहा है। ठीक है, 22 इंटू 5 110 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अगर आप यहाँ स्क्वायर निकालना नहीं चाहते, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना, आइडेंटिटी यूज़ कर लेनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत इजी हो जाता है। ये तो नंबर छोटे थे इसलिए मैंने स्क्वायर लिख दिए, अदरवाइज मैंने भी आइडेंटिटी ही यूज़ करनी थी। क्या लिखना, 14 + 12 इंटू 14 - 12, सिंपल हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, so 110 into 6 - 4 that is 2, 9 - 4 that is 5, 152, this is the difference, 2 and 9 - 5 4 5 152। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 0 11 2s are 22, 55 57 and 11 1s are 11 and 5 that is 16,720 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वुड उसमें यूज हुई है। इसको चेक करना प्लीज, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, दिस इज 52 ओनली। ठीक है, जब 196 में से 144 माइनस करेंगे इट गिव्स यू 52 ओनली।
तो इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55 एंड 2 57 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतनी वुड, ये करेक्शन कर लेना प्लीज़, मैंने 152 लिखे, 1 - 1 0 होगा, ठीक है। सो 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज यूज्ड इन मेकिंग दिस पाइप। इतने सेंटीमीटर क्यूब वुड यूज हुई है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड दैट इज गिवन टू अस, कितना दिया है 0.6 ग्राम, ठीक है 0.6 ग्राम। तो इतने का मास इनटू दैट, सो देयरफॉर मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड दैट इज 5720 इंटू 0.6, ठीक है। सो 6 2 ज़ा 12, ये 0 पहले लगा देनी, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42 43 एंड 6 5 ज़ा 30 34, दिस मच ग्राम्स। कितना आया 3432 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स मेक्स 1 किलोग्राम, तो ऑब्वियसली इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे 1 kg कंटेन्स हाउ मच 1000 ग्राम्स, तो ग्राम से किलोग्राम में डिवाइडेड बाय 1000, so this is the answer. So what is the mass of this pipe? That is 3.432 kilogram. Now we'll see question number 3 of this worksheet. Question number 3, let's read this question first. A soft drink is available in 2 packs. 2 packs में available है वो a tin can with rectangular base, उसका base rectangular है, length 5 centimeter, width 4 centimeter and having height of 15 centimeter. ये tin can कौन सी shape हुई, length, width, height, it's a cuboid, ठीक है। L, B, H तीनों दे रखे हैं। What is it? मैं शॉर्ट में समझाऊंगा इसको, इसका सॉल्यूशन आप खुद कर लेंगे, वेरी इजी दिस इज, I'll just make you understand how it comes. LBH दिया है। सेकेंड, अ प्लास्टिक सिलेंडर, दूसरा जो पैकिंग है दैट इज प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला था क्यूबॉइड, दूसरा है सिलेंडर, ठीक है। सो डायमीटर 7 तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, 3.5 लिखने की बजाय 7/2 ही रहने देना। हाइट कितनी दी है उसकी 10 सेंटीमीटर। सो हमें 2 शेप्स दी हैं, वन इज क्यूबॉइड एंड वन इज सिलेंडर, ठीक है। डायमेंशन सारी हमारे पास हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, किसकी ज़्यादा कैपेसिटी है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, सिंपल इज दैट, L इंटू बी इंटू एच, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, और फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, व्हाट इज दैट, पाई स्क्वायर इंटू एच, दोनों से निकल जाएगा। क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी, इसलिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको इसको, आप बड़े इजीली आप कर लेंगे इसको। दोनों वॉल्यूम निकल जाएंगे, फिर जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो देख के लग जाएगा पता कौन बड़ा है। एंड बाय हाउ मच, बाय हाउ मच मतलब जो भी क्यूबॉइड का बड़ा है तो कितना, बाय हाउ मच, या सिलेंडर का ज़्यादा है तो बाय हाउ मच। बाय हाउ मच हाउ कैन वी फाइंड, सिंपली विल टेक द डिफरेंस ऑफ द टू, जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटा वॉल्यूम माइनस कर देना, दैट इज बाय हाउ मच। द क्वेश्चन इज, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। सो इन दिस वीडियो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। पहले तो बेसिक जो था फॉर्मूला इसका क्या है, कैसे बनता है, पाई स्क्वायर एच, फिर वॉल्यूम ऑफ पाइप का हमने फॉर्मूला करा, डायरेक्ट फॉर्मूला पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैसे आता है, दैट वी हैव आल्सो सीन। अलॉन्ग विद दैट वी हैव डन 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस वर्कशीट। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।